गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अकाउंट्स का कोर्स 12th स्टैंडर्ड का स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से हमने 2 चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड थर्ड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज हम जा रहे हैं स्टार्ट करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ये चैप्टर नंबर 4 है फर्स्ट पार्ट का 12th अकाउंट का। और मैं सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप की मीनिंग तो हम सब ने समझ ली थी फर्स्ट चैप्टर में कि पार्टनरशिप है क्या। आज इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन क्या है उसका, पार्टनरशिप का। जैसे कि इस वर्ड से पता चलता है कि रिकंस्ट्रक्शन की मीनिंग क्या है कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी एक्सिस्टिंग पार्टनरशिप चल रही थी दो बंदों के बीच में, उनका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। जैसे कि दो में से कोई एक बंदा रिटायर हो जाता है, रिटायर मीन्स उसकी एज हो जाने के बाद हम उसको रिटायर कर देते हैं, तो उसकी जगह दूसरा बंदा आ रहा है। या फिर रिटायरमेंट के ऑप्शन के बाद दूसरा ऑप्शन क्या है कि कोई पार्टनर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है कि कोई बंदा पार्टनरशिप फॉर्म में डिसऑर्डर हो जाता है, जैसे कि मेंटल हेल्थ के हिसाब से, तो उसमें भी हमको पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। चौथा ऑप्शंस क्या है कि दो पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो इक्वली चल रहा है। अभी कोई किसी पार्टनर को कुछ ऐतराज़ है, कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे प्रॉफिट या लॉस ज़्यादा, मुझे गेन करना है, प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, लॉस कम करना है, तो ऐसे ही रेशोज़ में उनके चेंजेस करने हैं। तो उन सिचुएशन में रिकंस्ट्रक्शन होता है पार्टनरशिप में, जिसके बेस पे हमका मीन्स हमारा ये चैप्टर का नाम क्या पड़ा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ये समझने के बाद हम समझेंगे कि इस चैप्टर का बोर्ड एग्जामिनेशन में वेटेज कितनी मार्क्स है। ओके, तो हम सबसे पहले समझ रहे हैं कि इसमें टोटल 5 मार्क्स का वेटेज आएगा बोर्ड एग्ज़ाम्स में, जिसके बेस पे कौन से सेक्शंस आपको ये 5 मार्क्स कवर करेंगे वो भी देख लेते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में। ओके, इन तीनों सेक्शंस में इनके क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन ए के क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। और इसमें कैसे कैसे मार्क्स हैं, सेक्शन ए में 1 मार्क का एक क्वेश्चन मीन्स एमसीक्यू आएगा, बी में एक क्वेश्चन आएगा और सी में 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा मीन्स सम्स ही आएंगे। टोटल ऐसे 5 मार्क्स कवर हुई। और इस चैप्टर्स में सम्स देखेंगे कि कौन से सम्स हैं, शॉर्ट सम्स एंड लॉन्ग सम्स दोनों हैं, जिसमें से मैं आपको फिर से इसमें बता रहा हूँ कि शॉर्ट सम्स ही आते हैं, लॉन्ग सम्स इस चैप्टर में से नहीं आते हैं। फिर भी मैं आपको ये लॉन्ग सम्स कवर करवा दूंगा जैसे लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हटेगा, वैसे क्लासेस जैसे स्टार्ट होगी। ओके, तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले शॉर्ट सम्स ही सीखेंगे जो आने वाले, लॉन्ग सम नहीं आते। ओके, और टॉपिक जैसे कवर करेंगे कि टॉपिक्स कौन से इसमें 2 टाइप के टॉपिक्स आपको सिखाए जाएंगे। फर्स्ट है सेक्रीफाइसिंग रेशो और सेकंड है गेनिंग रेशो। सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है पहले वो समझेंगे हम। सेक्रीफाइस रेशो, ओके, सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है कि दो पार्टनर्स हैं जो क्या कर रहे हैं कि तीसरे पार्टनर्स को कंपनी में लेके आ रहे हैं। ओके, तो सेक्रीफाइस की मीनिंग वही है कि सेक्रीफाइस मीन्स कौन सा पार्टनर कितना रेशो खुद के प्रॉफिट में से निकाल के दूसरे को दे रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, और गेनिंग रेशो क्या है कि दो पार्टनर से, दोनों में से कौन सा पार्टनर अच्छा अर्न कर रहा है, अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहा है। ओके, गेनिंग रेशो उसको बोलेंगे। ऐसे 2 सम्स हम सीखेंगे, 2 टाइप के सम्स हैं। फॉर्मूला क्या है सेक्रीफाइस रेशो फाइंड करने की, सबसे पहले मैंने लिखा ही हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला के बेस पे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सेक्रीफाइस रेशो फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए कि ओल्ड रेशो मीन्स पार्टनर्स का ओल्ड रेशो होना चाहिए माइनस न्यू रेशो। ओके, फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो आपको क्या मिलेगा सेक्रीफाइस रेशो। ओके, अभी गेन रेशो फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जैसे सेक्रीफाइस कर रहे थे ना, उसकी सीधी फॉर्मूला है कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो बोले शेयर बोलो, बात सेम ही है, और गेन में उसका इन्वर्स हो जाएगा। ओके, न्यू माइनस ओल्ड। एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है जैसे कि आपको समझ में आए कि ये सम्स कैसे सॉल्व होंगे, तो एग्जाम्पल्स रीड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, उसके बाद आंसर्स पे जाएंगे हम। राम, श्याम एंड घनश्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ओके, सबसे पहले 3 पार्टनर्स है राम, श्याम एंड घनश्याम, वो इक्वली रेशो के हिसाब से
पार्टनरशिप की हिसाब से उनका पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है इक्वली। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:1 इन द फ्यूचर। वो अभी इक्वली रेशो मीन्स जो भी प्रॉफिट आएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों में। बट वो क्या कर रहे हैं अभी फ्यूचर के लिए, वो डिसाइड क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम ये रेशो चेंज करके 3:1 के हिसाब से रखेंगे। ओके, इन दीज सर्कमस्टेंसेस कैलकुलेट विच पार्टनर हैज़ सेक्रीफाइस एंड हाउ मच। इसके हिसाब से ये बता रहा है कि कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा। मीन्स एक टाइप की कंपेरिजन ही हो गई। ओके, अभी वो इक्वली ले रहे हैं बट फ्यूचर में वो 3:1 के हिसाब से लेंगे। ओके, जैसे कि राम को अभी 1 मिल रहा है, ओके, तो फ्यूचर में उसको 3 गुना मिलेगा। तो एक टाइप की कंपेरिजन ही हो गई, जिसके हिसाब से बता रहा है कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। मीन्स किस पार्टनर्स को लॉस होगा, किस पार्टनर को गेन होगा। ओके, सेक्रीफाइस है एक ऐसे बोला जाए कि ऐसे वो लॉस ही हुआ एक टाइप का। ओके, मीन्स किसी को दे रहा है। ओके, अभी हम सम्स स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, ये रहे 3 पार्टनर्स राम, श्याम एंड घनश्याम। उनका रेशो भी मिला हुआ है जैसे कि 1 1 1। ओके, मीन्स तीनों का इक्वल रेशो मिला हुआ है 1 1 1। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीनों इक्वल अभी ले रहे हैं, मीन्स वो उनका ओल्ड रेशो हुआ। अभी न्यू रेशो क्या होगा फ्यूचर के हिसाब से उनका न्यू रेशो 3:1। ओके, अभी उनकी फॉर्मूला भी जैसे कि यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो की फॉर्मूला ऊपर हमने क्या रीड की, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। उनका ओल्ड शेयर क्या है और न्यू शेयर क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने राम को लिया ओल्ड शेयर। राम का ओल्ड शेयर क्या रहेगा 1/3। राम को पहले कितना मिल रहा है 1 के हिसाब से मिल रहा है। ओके, तो उसका 1/3 रहेगा। तीनों का टोटल 1 1 1 तो 1/3। और उनका न्यू रेशो क्या है राम का 3 तो 3:6। ओके, तीनों का 3:1 तीनों का प्लस करोगे तो 6 आएगा तो 3:6। ओके, अभी सम कैसे सॉल्व करेंगे 1/3 माइनस 3:6। ओके, सबसे पहले डिनोमीटर 3 and 6 का एलसीएम करेंगे। जैसे कि मैंने एलसीएम की कैलकुलेशन यहाँ पे शो की हुई है। ओके, 3 and 6 के एलसीएम करने से 6 मिलेगा। अभी टेबल्स कैसे लगाएंगे कि 3 की टेबल में 6 कितनी टाइम आता है 2 टाइम। ओके, अभी 2 1 जा 2। ओके, तो सेम इसमें भी वही रहेगा। अभी 6 की टेबल में दूसरा भी यही सपोज करेंगे। 6 की टेबल में 6 कितने टाइम आएगा 1 टाइम आएगा, तो सेम ही देखेंगे 3 1 जा 3। ओके, तो यहाँ पे आपको सपोज सब मिल गया। 2 में से 3 माइनस करो तो -1/6। ओके, तो इसके हिसाब से आपको एक रेशो मिल गया -1/6। बट आपको इसका गेन हुआ कि सेक्रीफाइस किया इसने राम ने, वो कैसे पता चले। तो आपको इसमें थोड़ी कंडीशन है, टर्म्स है, वो याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि सेक्रीफाइस रेशो जब भी आप फाइंड कर रहे हो ना, तो उस सिचुएशन में आंसर किसी का भी माइनस है ना, तो वो बंदा ऑलवेज गेन करेगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा, सेक्रीफाइस रेशो फाइंड करने के टाइम जिस पार्टनर का आंसर माइनस में है ना, वो बंदा ऑलवेज गेन करेगा। ओके, अभी शाम पे आ जाते हैं। शाम का सेम कैलकुलेशन चलेगी। ये रेशोस हमने 11th में सीखे हुए हैं, 10 8 9 इन सब में रेशो सीखे हुए हैं, ईजी है ये भी। ओके, शाम का देख लेते हैं। शाम का रेशो कितना है 1/3 के हिसाब से। ओके, 1/3 के हिसाब से शाम का है 1/3 यहाँ पे लिखा हुआ है। और उनका न्यू रेशो 2:6। सेम ही इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमीटर का एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम 6 आएगा, तो इसमें भी सेम ही क्या कि 3 की टेबल में 6 2 टाइम आएगा, 2 1 जा 2। 6 की टेबल में 6 1 टाइम आएगा, 2 1 जा 2, तो 2 - 2। ओके, तो 0 आया। तो किसी ने भी इसमें शाम ने क्या किया, नो गेन नो सेक्रीफाइस। शाम को गेन भी नहीं हुआ और सेक्रीफाइस भी नहीं हुआ। इसकी मीनिंग क्या हुई कि शाम को पहले ओल्ड रेशो के हिसाब से जितना पैसा मिल रहा था उतना ही अब मिलेगा। ओके, अभी घनश्याम क्या करेगा, सेम ही 1/3 and 1/6 के हिसाब से 2:1 के हिसाब से। फाइनली मैं आंसर ही रीड कर लेता हूँ। 1/6 के हिसाब से उसको सेक्रीफाइस हुआ। अभी आंसर तो आ गया 1/6। तो आपको जैसे कि मैंने अभी बताया कि सेक्रीफाइस रेशो फाइंड करने के टाइम आंसर माइनस में है ना, तो वो गेन गिनेंगे, और सेक्रीफाइस रेशो फाइंड करने के टाइम आंसर प्लस में आता तो वो सेक्रीफाइस ही करेंगे। ऐसे करेंगे कि वो उस बंदे ने सेक्रीफाइस किया है। इसकी मीनिंग क्या है सेक्रीफाइस की, कि अभी घनश्याम को पहले जितना पैसा मिल रहा था ना, अभी उससे थोड़ा कम मिलेगा। सेक्रीफाइस किया है मीन्स इसने किसी और को दिया है। इसकी मीनिंग ये हुई। ओके, जैसे कि राम ने गेन किया हुआ है, तो मीन्स घनश्याम का थोड़ा पैसा राम के पास चला गया। ओके, पहले जितना मिलता था उससे थोड़ा कम मिलेगा घनश्याम को। ओके, आज यहाँ पे हम कंप्लीट करें एक एग्जांपल, जैसे कि आप सबको पता चले कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे रहेगी। ओके, अभी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और मैं जैसे कि आपको रिपीट कर रहा हूँ कि
जैसे कि जो भी लेक्चर चल रहा है एक नोटबुक लेके खुद की नोट्स बनाते जाना, जैसे कि बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए और आपकी टर्म एग्जामिनेशन आएगी उनके लिए आपको दिक्कत नहीं रहे। थैंक यू।